हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्लास 10th के लेसन नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से लिए गए हैं। इस कहानी में 2 पार्ट्स दिए गए हैं और इस वीडियो में आज हम केवल पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट कहानी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 के स्टडी करेंगे। इस कहानी में जो क्वेश्चन लास्ट में पुटअप किए गए हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हैं और बहुत सारी बातें इसमें पूछी गई हैं। वाई वॉज द यंग सीगल एफ्रेड टू फ्लाई? यंग सीगल उड़ने में क्यों डर रहा था? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर एफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? क्या आप सोचते हैं कि सभी छोटे बच्चे, जो पक्षी छोटे होते हैं, वो पहली बार उड़ने में डरते हैं? और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? या फिर दूसरी चिड़ियों की तुलना में कुछ चिड़ियां ज्यादा डरपोक होती हैं? डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? क्या आप ये सोचते हैं कि एक मनुष्य का बच्चा भी चैलेंज फील करता है अपना पहला कदम रखने में? इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, द यंग सीगल वॉज एफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज। छोटा सीगल पक्षी उड़ने में बहुत डर रहा था, बिकॉज क्योंकि ही थॉट, उसने सोचा। यहां मैं थॉट स्किप कर गई थी, इसीलिए मैंने यहां बाद में मेंशन किया है। दैट ही वुड फॉल, कि वह गिर जाएगा। यंग सीगल को उड़ने में क्यों डर लग रहा था? क्योंकि वह सोचता था कि वह नीचे पानी में गिर जाएगा और मर जाएगा, उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। ऑल यंग बर्ड्स आर एफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। सभी छोटे पक्षी डरते हैं अपनी पहली उड़ान भरने में। ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज। और हम ये सोचते हैं, हम ये यकीन है हमें कि ह्यूमन बेबी, मनुष्य के बच्चे को भी चैलेंज फील करना पड़ता है टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप, अपना पहला कदम रखने में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम। खाने का जो दृश्य सीगल ने देखा अपनी मां को खाना खाते हुए, उसने उसे पागल कर दिया। वॉट डज दिस सजेस्ट? इस बात से क्या समझ आता है? वॉट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? आखिरकार उस यंग छोटे सीगल को उड़ने के लिए किसने कंपेल, किसने बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया? किस चीज ने उसे उड़ने के लिए मजबूर कर दिया? अब है इसका आंसर, इट सजेस्ट दैट, यह बताता है कि फूड इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग, खाना सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है। फॉर अ लिविंग क्रिएचर, एक जीवित, लिविंग जीवित, क्रिएचर प्राणी, एक जीवित प्राणी के लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट वॉज हिज हंगर, और यह उसकी भूख ही थी। दैट कंपेल्ड, जिसने मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया, द सीगल टू टेक रिस्क, कि उस छोटे सीगल ने रिस्क लिया। आगे किनारे तक, चट्टान के किनारे तक आने का उसने रिस्क उठाया भूख के कारण। फूड इज द प्राइमरी नीड, खाना हमारी मूलभूत प्राथमिक आवश्यकता है। हंगर शेड्स अवे फियर, और भूख से डर दूर भाग जाता है, क्योंकि भूख के आगे फिर डर भी हम भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रिली। वे उसे वापस बुला रहे थे, तीखी आवाज में जोर जोर से चिल्लाकर उसे बुला रहे थे। वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन्ड हिम एंड कजोल हिम टू फ्लाई? सीगल के माता पिता उसे धमकी दे रहे थे। थ्रेटन मीन्स धमकी देना, डराना, कि अगर ऐसा नहीं करोगे तुम्हें ऐसे हो जाएगा, भूखे मर जाओगे, उड़ोगे नहीं तो इस तरह से वे उसे धमकी दे रहे थे, कजोल, और उसे
हिम्मत भी दे रहे थे कि उड़ो, कोशिश करो, प्यार से गले भी लगाना चाहते थे। टू फ्लाई, उड़ने के लिए। अब इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे और बताएंगे कि उसके माता पिता क्यों कर रहे थे ऐसा व्यवहार। यंग सीगल वॉज नॉट रेडी टू फ्लाई। छोटा सीगल उड़ने के लिए तैयार नहीं था। ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, नीचे गिरने के डर के कारण। हिज फादर एंड मदर वॉन्टेड हिम टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। उसके माता पिता चाहते थे उसे सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर बनाना। वो चाहते थे कि उनका बच्चा खुद उड़े, खुद गोता लगाए और अपनी मछली खुद पकड़े, सेल्फ डिपेंड बनाना चाहते थे। सो दे थ्रेटन्ड हिम, इसीलिए उन्होंने उसे धमकी दी। एंड कजोल्ड हिम, और प्यार से समझाया, टू फ्लाई, उड़ने के लिए। और अब है क्वेश्चन नंबर 4। हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस? क्या आपने कभी इसी प्रकार का सेम एक्सपीरियंस लिया है? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी? वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज्ड यू, जहां आपके माता पिता ने एनकरेज, प्रोत्साहन दिया हो, प्रेरणा दी हो आपको, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, दैट यू वर टू स्केयर्ड टू ट्राई, जिसे करने में आप बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ट्राई करने में, उस चीज को करने की कोशिश में आप बहुत डरे हुए थे, लेकिन आपके माता पिता ने आपको प्रोत्साहन दिया। तो क्या आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस है? यहाँ बच्चों आपको अपने अनुभव को लिखना चाहिए। आपकी जीवन में अभी तक कोई भी ऐसी घटना हुई हो तो आप उसे खुद बताएं, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए या किस तरह से लिखना है, यहाँ मैंने ये आंसर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए लिखा है। यस, हाँ, ऐसा हुआ है। आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, मुझे सेम ऐसा ही अनुभव हुआ था। वाइल लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल, साइकिल चलाना सीखते हुए। इसी आंसर को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे। आई फेल डाउन एवरी टाइम, गॉट फियर ऑफ साइकिलिंग अगेन। मैं गिर जाता था या गिर जाती थी हर बार और मुझे दोबारा साइकिलिंग करने में डर लग गया कि मैं अब दोबारा साइकिल नहीं चलाऊंगी। देन माई फादर एनकरेज्ड मी, तब मेरे पिता ने मुझे प्रोत्साहन दिया, प्रोत्साहित किया। टू ओवरकम द फियर, इस डर को जीतने का। ओवरकम मीन्स जीतना। आफ्टर प्रैक्टिसिंग अ लॉट, और बहुत कोशिश करने के, बहुत अभ्यास करने के बाद, आई ओवरकम माई फियर ऑफ साइकिलिंग, मैंने साइकिलिंग करने के डर को जीत लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और जैसा कि आप देख रहे हो ये एक बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। देखते हैं ये क्या पूछता है। इन द केस ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग, चिड़िया के उड़ने के मामले में, इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट, ये दिखाई देता है एक स्वाभाविक कार्य, प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक है कि चिड़िया है तो उसे उड़ना है। एंड अ फॉरगॉन कंक्लूजन दैट इट शुड सक्सीड, और अंत में क्या कंक्लूजन आएगा, रिजल्ट क्या आएगा कि वो सफल हो जाएगी, क्योंकि चिड़िया है, चिड़िया को तो स्वाभाविक है, कुदरत ने उन्हें उड़ने के लिए बनाया है तो वो उड़ने में सफल तो होनी ही है। इन द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन इन आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, और जो एग्जाम्पल आपने इस प्रीवियस क्वेश्चन में, जैसे कि हमने बताया कि साइकिल चलाते समय ये हमने सामना किया इस चीज का, तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपने आंसर दिया है, वॉज यू सक्सेस गारंटीड, तुम सफल हो जाओगे इस बात की गारंटी थी। और वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ट्राई, या फिर आपके लिए उस चीज को कोशिश करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। रिगार्डलेस ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, फेल होने की संभावना को मानते हुए कि भाई हम फेल भी हो सकते हैं, तो उस चीज को सीखने में कोशिश करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था,
या सफल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट था? आई होप कि आप इस क्वेश्चन में पूछी गई बात को समझ रहे होंगे। तो आइए देखते हैं अब हम इसका आंसर कैसे बताएंगे। वी फेस सम प्रॉब्लम्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल। कोई भी नया काम, नया गुण सीखते समय हमें बहुत सारी परेशानियों का, कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वी फेस सम प्रॉब्लम्स, हम फेस करते हैं कुछ समस्याएं इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया में, न्यू स्किल, नई चीज। इन द एग्जाम्पल आई हैव गिवन इन द आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, जो एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में दिया है, आई वॉज कजोल्ड बाय माई फादर। मेरे पिता ने मुझे कजोल्ड, समझाया, प्यार से प्रोत्साहन दिया, टू लर्न साइकिलिंग, साइकिलिंग सीखने के लिए। सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो इसीलिए ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, टू ओवरकम माई फियर, कि मैं अपने डर को जीत लूं, मैं अपने डर को भुलाकर उस काम में लग जाऊं। यस, माई सक्सेस वॉज गारंटीड, और मेरी सफलता की गारंटी थी, श्योरिटी थी। क्यों? बिकॉज इफ समवन इज डिटरमाइंड, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति डिटरमाइंड, पूरा दृढ़ निश्चय कर ले, अगर टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, देन सक्सेस इज अश्योर्ड, तो सफलता श्योर है, पक्का निश्चित है कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होते हैं इस लेसन के कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हो सकता है ये आपकी बुक में ना हो, लेकिन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पुटअप किए जाते हैं। वेयर डिड द यंग सीगल सिट अलोन? यंग सीगल अकेला कहाँ बैठा हुआ था? वॉट डिड ही वॉच फ्रॉम देयर? वहां से वह क्या देख रहा था? आंसर है, द यंग सीगल वॉज सिटिंग अलोन ऑन हिज लेज। छोटा सीगल अपनी चट्टान पर, किनारे पर बैठा हुआ था। फ्रॉम देयर ही वॉच्ड हिज फैमिली, जहां से वह अपने परिवार को देखता था। हु हैड फ्लोन अवे ऑन द अदर प्लेटू, और उसकी फैमिली उड़ गई थी, उड़कर जा चुकी थी दूसरे प्लेटू, पठार पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। वाई डिडंट द यंग सीगल टेक द प्लंज? छोटे सीगल पक्षी ने उड़ान क्यों नहीं भरी, उसने गोता क्यों नहीं लगाया हवा में? वॉट स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो? उसे ऐसा करने से किस चीज ने रोका? आंसर है, द यंग सीगल वॉज एफ्रेड ऑफ फॉलिंग डाउन। छोटे सीगल पक्षी को डर लग रहा था नीचे गिरने का। सो ही डिडंट टेक प्लंज, इसीलिए उसने गोता नहीं लगाया। यहाँ प्लंज का मीनिंग है हवा में उड़ने से, हवा में गोता लगाना। एंड हिज फियर स्टॉप्ड हिम, और उसके डर ने उसे रोका हुआ था, फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से। नंबर 8, हाउ डिड द हंग्री सीगल ट्राई टू प्रिटेंड टू अट्रैक्ट हिज मदर्स अट्रैक्शन? भूखे सीगल ने किस तरह से अपनी मां को अट्रैक्ट करने के लिए बहाना बनाया? आंसर लिखेंगे, ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज। वह कदम रखता है, उसने कदम रखा धीरे धीरे अपने घोंसले, जो दरार थी चट्टान की, उस दरार वाले घोंसले से बाहर आते हुए। एंड स्टैंडिंग, और खड़ा हो गया, ऑन वन लेग, अपनी एक टांग पर खड़े होकर, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरी टांग को अपने पंखों में छुपाए हुए, ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद कर ली। देन द अदर, और फिर दूसरी। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और बहाना बनाया कि वह सो रहा है। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही उसे देख रही थी। ही वॉज प्रिटेंडिंग ऑल दिस टू अट्रैक्ट हिज मदर,
और वह ये सब बहाने अपनी माँ को अट्रैक्ट करने के लिए बना रहा था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डिड द यंग सीगल ओवरकम हिज फियर? किस प्रकार यंग सीगल, छोटे सीगल ने अपने डर को जीत लिया? एंड सोर्ड ग्रेजुअली टूवर्ड्स द सी ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। और अपनी पहली उड़ान के दौरान वह किस तरह धीरे धीरे समुद्र के ऊपर उड़ गया? आंसर है when the young seagull fell into space, जब वो छोटा सीगल खाली जगह में गिर गया, his wings spread outwards, उसके पंख बाहर की ओर फैल गए। He was no longer afraid, और फिर उसे ज्यादा डर नहीं लगा। His family was flying with him, उसका परिवार उसके साथ उड़ रहा था। Thus he overcome his fear, इस प्रकार उसने अपने डर को जीत लिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। डिस्क्राइब द सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट। सीगल की पहली उड़ान का वर्णन कीजिए। आंसर इज यंग सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट वॉज हिज विक्ट्री ओवर हिज फियर। छोटे सीगल की पहली उड़ान उसके डर पर उसकी विजय थी। इट वॉज अ सडन फॉल, ये एक अचानक गिरना था। दैट हेल्प हिम, जिसने उसकी मदद की। टू रियलाइज दैट ही कैन फ्लाई, ये समझने में कि वह उड़ सकता है। हिज विंग्स स्प्रेडेड आउटवर्ड, उसके पंख फैल गए बाहर की ओर। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे। ही फ्लू इन एवरी वे, वो हर तरीके से उड़ने लगा। हिज फैमिली वॉज नियर हिम, उसके पास थी। एंड वॉज प्रेजिंग हिम, और उसकी प्रशंसा कर रही थी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज द मैसेज दैट लाइम ओ फ्लहर्टी wants to give to the readers? क्या संदेश लाइम ओ फ्लहर्टी देना चाहते हैं पढ़ने वालों को? इस कहानी को पढ़ने वालों को राइटर क्या संदेश देना चाहते हैं थ्रू द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट? आंसर इज द मैसेज दैट लाइम ओ फ्लहर्टी गिव्स थ्रू दिस लेसन इज दैट, संदेश जो राइटर देना चाहते हैं इस पाठ के द्वारा वह यह है कि इट इज नेचुरल टू हैव फियर, ये स्वाभाविक है कि डर लगता है। वाइल लर्निंग न्यू स्किल, नई चीज को सीखने में। बट इट इज आवर डिटर्मिनेशन, लेकिन हमारा दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, दैट हेल्प्स इन ओवरकमिंग आवर फियर, लेकिन ये हमारा डिटर्मिनेशन ही मदद करता है जीतने में हमारे डर को। डर तो लगता ही है, हर नई चीज सीखने में डर लगता है, लेकिन जो हमारा दृढ़ संकल्प है, जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं ये हमें करना है, हर हाल में हम इसे करके रहेंगे, वही चीज हमारे डर को मिटाकर उस पर हमें जीत हासिल कराता है। इफ समवन इज डिटरमाइंड, यदि कोई भी व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, देन सक्सेस इज एश्योर्ड, तब सफलता की एश्योर्ड गारंटी होती है, सफलता निश्चित मिलती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये आंसर्स आपके फिनिश होते हैं। आई होप इस लेसन के आंसर आपको बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।